पावन अवसर पर जो हमें ऊर्जा देता है, जो हमें प्रेरणा देता है, हमारे खून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन कुछ करने की, कुछ तो होना चाहिए हमारे हाथों से, ये भावना निर्माण होती है। ऐसी आज ऐसा ये दिन है और इस दिन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी माननीय अजय अग्रवाल जी और उनकी पूरी ट्रस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। आज प्रसन्न कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं है। आज भी उनका चेहरा हमारे सबके मन हृदय में आता है। उनका पूरा जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास के आधार पर उन्होंने प्रेरणा लेकर पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया है। और उनके जीवन में उन्होंने जब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यादें निकालते थे, उनकी कुछ यादें थी प्रसन्न कुमार मिश्रा जी की। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं तो पहली बार उनको मिला था 2002 में। अजय अग्रवाल जी हम सब लोग बैठे थे। उस समय प्रसन्न कुमार मिश्रा जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उनके कुछ अनुभव बताए थे और मुझे आज इस बात का अभिमान है कि जो प्रसन्न कुमार मिश्रा जी का जो ऊर्जावान जीवन था, उस जीवन को लेकर आज यहाँ माननीय अजय अग्रवाल जी और उनकी पूरी ट्रस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को याद करके एक किसी सदी का भारत निर्माण करने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए ये कार्यक्रम सारे पार्टी को बुलाकर, यह हमारे विधायक टेकचंद सावरकर जी है जो हमारे विधानसभा के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक देवराव रणके जी ने अपने विधायक कार्यकाल में जिस प्रकार से कामठी विधानसभा के सारे गांवों में विकास की योजना लाने का काम किया, ऐसे कर्मठ और आज भी उनके मन में वही विकास का जज्बा है, ऐसे माननीय देवराव रणके जी, हमारे मुस्तक भाई जी, परवेज भाई जी, यहाँ पर कैलाश बरबटे जी, अनिल निदान जी, बहुत नाम यहाँ से लेके वहां तक सारे नामों को अगर मैं लूंगा तो जयंती को बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा, समय बहुत हो जाएगा और बच्चे भी बैठे हैं। मैं सभी यहाँ उपस्थित 7 पार्टियों के नेता और सारे धर्म के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे सारे समाज के, सारे धर्म के सभी लोग यहाँ आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आदरांजलि व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनसे कुछ लेते हैं और उनके प्रतिमा से जो मिलता है। अब 21वीं सदी का भारत है, इस भारत में हमें क्या जवाबदारी मिली है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के ऊपर हम कुछ करें, हमारे जीवन में हम कुछ दूसरे को दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तो अपना जीवन देश के लिए दिया है, समर्पण किया है। हम भी कुछ समर्पण करें, हम भी कुछ हमारे राष्ट्र के लिए कुछ करें, हमारे परिवार, हमारे गांव के लिए कुछ करें, हमारे शहर के लिए कुछ करें। हमें जो जवाबदारी मिली है वो जवाबदारी पूरे ईमानदारी से निभाए। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रेरणा थी। आज सरकार ने, मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ कि आज पराक्रम दिवस करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती को पराक्रम दिवस करके आज मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में पराक्रम दिवस करके इस दिन को मनाया जाएगा और ये दिन पराक्रम दिन करके इसके बाद महाराष्ट्र देश के इतिहास के पन्नों में आएगा।
हमने देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाने के बाद उनके परिवार की जिस प्रकार से स्वतंत्र सेनानी करके जिस प्रकार से उस परिवार का रक्षण होना चाहिए था, उस परिवार का संरक्षण होना चाहिए था। मैं किसी पे आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन ये इतिहास है, ये गुजरा हुआ कल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन का अगर किसी ने सम्मान किया है तो एक ही प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजपथ जो दिल्ली के गेटवे ऑफ इंडिया से लेके जो जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं उसको राजपथ कहते हैं। अब वो राजपथ नहीं रहा, उनका नाम कर्तव्य पथ रखा है मोदी जी ने। और कर्तव्य पथ के ऊपर अगर कोई स्वतंत्र सेनानी का सबसे बड़ा पुतला है जिनकी याद मोदी जी ने की, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है, क्योंकि वो कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जी का जो पुतला हम देखते हैं, आप कभी जाइए दिल्ली में, हमारे में ऊर्जा आती है जब रात को हम पुतले की लाइटिंग देखते हैं, पुतला देखते हैं, तो नजर नहीं ठहरती। इतना जोरदार कर्तव्य पथ हुआ है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ऊर्जा माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर रखी है। 21वीं सदी का भारत निर्माण करने के लिए सबको सहयोग देना है। नेताजी ने कभी धर्म जाति का पालन नहीं किया, सभी धर्मों को, सभी समाजों को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर इस देश को स्वतंत्र बनाना चाहिए, ये न्यू सुभाष चंद्र बोस जी ने रखी। और केवल रखी नहीं, तो उनके आजाद हिंद फौज सेना में सारे धर्म के लोग थे, महिलाएं थी। झांसी की रानी की फौज ऐसी उन्होंने महिलाओं की फौज बनाई थी। तो इस प्रकार से निर्माण हुआ। लेकिन आज हम सारे यहाँ बैठे हुए, मेरी विनती सारे शिक्षकों से है, मेरी शिक्षक बहनें बैठी है यहाँ पे बहुत, मेरी बहनें को विनती है कि 25 तारीख तक माननीय मोदी जी ने, देश की सरकार ने हमारे बच्चों को परीक्षा पे चर्चा, आज के दिन मेरे सारे स्कूल को विनती है कामठी के, परीक्षा पे चर्चा ऐसा एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम, बहुत ही अनूठा, जिसमें हमारे बच्चों को जो अलग अलग प्रकार के टेंशन रहते हैं, एक तो उनका खुद का टेंशन रहता है बच्चों को, मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, एक तो माता पिता का टेंशन रहता है कि मेरे माता पिता को मैं सबसे अच्छा बच्चा होने के लिए, माता पिता जी कहते हैं कि बेटा सबसे होशियार और मेरिट में आने के लिए काम कर। हर माँ बाप बच्चे को बोलता है मेरिट में ही आना चाहिए, इतनी पढ़ाई कर। वो एक उसके मन में कहीं ना कहीं घूमते रहता है। टीचर जो पढ़ाते हैं उनको लगता है कि मेरे स्कूल का बच्चा ये मेरिट आए, उसके लिए वो उसके ऊपर जान डालते हैं। और जान डालने के बाद थोड़ा सा एक इनकी टेंशन उन पे आता है। संस्था चालक को लगता है कि मेरे स्कूल का बच्चा मेरिट कैसा है, मेरा मेरिट कैसा बढ़े, 11वीं 12वीं में मेरा स्कूल का मेरिट ये सबसे अच्छा कैसा रहे, क्योंकि उसकी संस्था है, संस्था को ज्यादा मेरिट मिलेंगे तो उसका नाम बढ़ेगा, टीचर का प्लस बढ़ेगा। संस्था में जब उनके स्कूल का बेटा मेरिट आएगा, पिताजी माँ का मान बढ़ेगा जब बेटा मेरिट आएगा। लेकिन उस बच्चे का क्या, जो बच्चे के ऊपर पिताजी का भी टेंशन है, घर का भी टेंशन है, खुद का भी टेंशन है और परीक्षा का टेंशन है। तो माननीय मोदी जी ने अभी सारे बच्चों के लिए 9वीं से लेके 8वीं से लेके 12वीं तक जितने भी स्कूलें हैं, मैं सारे स्कूलों के लिए आज के सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन में सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो सिलेबस भेजा है, सिलेबस, मैं माननीय अजय अग्रवाल जी को विनती करता हूं, यहाँ के सारे टीम को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, लॉयन क्लब है, अपने सारे यहाँ के रोटरी क्लब है, यहाँ पर हमारी सारी संस्थाएं काम करती है। परीक्षा पे चर्चा, एक चित्रकला के माध्यम से बच्चों के ऊपर आया हुआ जो टेंस है, वो टेंस निकालने के लिए अच्छा सिलेबस केंद्र सरकार ने भेजा। 1000 बच्चे जमा करके उनको 9वीं से 12वीं के बच्चे, इनको 8वीं से 12वीं के बच्चों को चित्रकला स्पर्धा में लाना है। कहीं तो भी एक बड़ी स्पर्धा होनी चाहिए कामठी में, सारे स्कूलों के 50-50 बच्चे आने चाहिए और 1000, 2000 बच्चे को, 3000 बच्चे को, सारे स्कूल के बच्चों को वो सिलेबस देना चाहिए
वो सिलेबस में जब वो पेंटिंग करेगा तो उतने समय के लिए सारे टेंशन को भूल के वो केवल वो ऐसी डिजाइन की है माननीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, सारे परीक्षा के टेंशन भूल जाएगा। और इस माध्यम से जो जूरी रहेंगे, जो चुनाव समिति रहे, वो जो निवड समिति रहेगी, वो निवड समिति, चुनाव समिति, वो उन बच्चों को मेरिट देगी, 1 2 3 मेरिट देगी, बाद में 10 मेरिट देगी, बाद में 35 मेरिट देगी, और बाद में जितने जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको प्रमाण पत्र देगी। तो मेरी विनती कामठी में, मैं सभी संस्थाओं को विनती करूंगा, माननीय विधायक जी को विनती करूंगा, कामठी में परीक्षा पे चर्चा एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में बच्चों के ऊपर जो टेंशन है उसको कम करने के लिए और अच्छे से परीक्षा, क्योंकि जब टेंशन होता है तो परफॉर्मिंग करने वाला बच्चा भी परफॉर्म नहीं करता है, परफॉर्मेंस है, लेकिन टेंशन की वजह से आदमी परेशान होता है। अपना भी देखो, जब अपने परफॉर्मेंस अपने में होता है, लेकिन हमें कोई टेंशन आए तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए परीक्षा पे चर्चा, और 27 तारीख को माननीय मोदी जी ने 11 से 12 सारे स्कूलों में वो परीक्षा पे चर्चा दिल्ली से करेंगे, लेकिन सारे स्कूल लाइव रहेंगे। तो एक प्रोजेक्टर लगा के अगर आपने बच्चों को दिखाया तो इस साल बच्चों का जो मेरिट है वो बढ़ेगा। उनके ऊपर जो टेंशन आता है तो वो परीक्षा पे चर्चा का उनके मन में जो विषय रहेगा उससे बच्चे का पूरा टेंशन कम होने का एक अच्छा प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत है, स्कूलें हैं, सबको विनती करूंगा, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आया हुआ देश के लिए कार्यक्रम है, सारे समाज, सारे बच्चों के लिए कार्यक्रम है, परीक्षा पे चर्चा। तो इस परीक्षा पे चर्चा में सब लोग भाग लेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अभी हमारी सरकार बनी है, माननीय विधायक जी बैठे, माननीय रड़के साहब, सरकार ने अच्छे काम किए, कामठी के लिए अभी महत्वपूर्ण काम होने जा रहे हैं। अभी जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी जो नागपुर आए थे, उस नागपुर के उनके प्रवास में लड़के जी हमारी मेट्रो रेलवे दिवाली में उनका काम चालू होगा, और हमारे कामठी से लेके कनान तक ये मेट्रो रेलवे गुजरने वाली है। कम से कम 6000 करोड़ रुपए इस मेट्रो रेलवे से मिलेंगे, और हमारे नगर परिषद के पास, हमारे शाही मंदिर के पास ये मेट्रो रेलवे यहाँ से निकलेगी, कनान से सीधी बुट्टी बोरी पहुंचेगी, बुट्टी बोरी MIDC पहुंचेगी, उधर हिंगना पहुंचेगी, इधर वाड़ी पहुंचेगी। ये मेट्रो रेलवे बारिश के बाद, आज टेंडर निकला हुआ है, बारिश के बाद काम चालू होगा, और मुझे लगता है आने वाले 3 साल में कामठी मेट्रो का शहर बनेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात बनने जा रही है। हमारे सारे बच्चे मेट्रो से जाएंगे, और बहुत ही सस्ती टिकट में पास बनाकर हमारे बच्चे चारों तरफ, इधर वाड़ी, इधर हिंगना, इधर MIDC, कोई भी बड़ी बड़ी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। और जो ये रोड का ट्रैफिक है, अपने सारे बच्चों को अगर पास मिल जाएगी तो दिल्ली पब्लिक स्कूल रहे, हमारे जितने भी स्कूल है कामठी रोड पे, शादी के हॉल है, सारे हॉल में अपनी 4 व्हीलर से जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी से उतरे की शादी में जा सकते हैं, गाड़ी रेलवे से उतरे, मेट्रो से उतरे की हम स्कूल में जा सकते हैं। ऐसी बड़ी सुविधा कामठी के लिए मिल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस साल हमारे को ये सौगात मिली है, ये कामठी मेट्रो का शहर बनेगा, ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ है। और मैं विधायक जी और मैं मिलकर कल एकनाथ शिंदे जी के और देवेंद्र जी से बात की, मैंने माननीय फडणवीस साहब से, कामठी शहर को और एक 50-100 करोड़ रुपए इस साल कैसे मिलेंगे, इसके लिए भी मैं और माननीय विधायक जी हम निर्णय करने वाले हैं। यहाँ बैठे हुए सारे पदाधिकारी से विनती करता हूँ कि जो अच्छे काम है, जो कामठी में होने चाहिए, हम जो सिलेक्ट करते हैं तो अपने मन से करते हैं, लेकिन जनता के बीच से काम आएंगे, यहाँ पे अच्छे काम करने हैं, तो आप सभी लोग सुझाव दे सकते हैं कि आने वाले 100 करोड़ रुपए में कामठी में क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपसे सबसे विनती है, आप अच्छे सुझाव भेजिए। कामठी को 100 करोड़ रुपए देने की बात माननीय देवेंद्र जी, एकनाथ जी ने की है। मैं और माननीय आमदार साहब, माननीय विधायक जी, हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो सारे समाजों के लिए, सारे धर्मों के लिए क्या क्या चीजें बननी चाहिए कामठी में, जैसा कब्रिस्तान बना, अभी हमें स्मशान भूमि बनी। आज हमारे बहुत दुख की बात है कि हरिशंकर गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं है। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब हिंदू स्मशान भूमि की बात आई तो हरिशंकर गुप्ता जी का नाम सामने आता है, कब्रिस्तान का नाम सामने आता है। जब वहां के कार्यकर्ता, वहां के सभी लोग मेरे पास आए थे,
ऐसे कोई समाज के काम छूटे होंगे, ऐसे कोई काम रुके होंगे, तो हम प्रतीक्षा करेंगे जनता के बीच से काम लेंगे और कामटी के लिए 100 करोड़ रुपए का निर्माण फिर करेंगे। माननीय विधायक जी के पास प्रस्ताव दीजिए, मैं वो प्रस्ताव को अंतिम करूंगा और निश्चित रूप से अब पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो ऐसा कोई सरकार में मंत्री नहीं है कि जो मेरी बात टाल दे। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा आदेश मैं नहीं करूंगा सरकार को आदेश करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं विनती कर सकता हूँ सरकार से और सरकार मेरी विनती मान्य कर सकती है। तो जो यहाँ पे बैठे हुए समाज सेवक है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे विनती करूंगा एक ऐसा काम चाहिए कामटी में खंडेलवाल जी, जो हमारे कामटी के लिए एक अच्छी रौनक बने, अच्छी चीज बने, क्योंकि जनता जो काम बताती है वो अच्छा बताती है। हम जो काम करते हैं वो सिलेक्ट करके जनता के मन में रहता नहीं है। तो मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और माननीय अजय अग्रवाल जी और आप पूरे टीम का बहुत बहुत हृदय के गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर बार हमको यहाँ बुलाते हैं। मैं आज नहीं आ पा रहा था, लेकिन अगर आज नहीं आता तो अग्रवाल जी मेरी जान खा थे। मैं बुल्ढाना में था, जालना में था, कल पंकजा ताई के साथ था, परसों दावने साहब के साथ था, पूरा 650 किलोमीटर का प्रवास करके यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से पूरे परिवार प्रवास पर निकल रहा हूँ, क्योंकि 30 तारीख को हमारी चुनाव की तैयारी है, उसमें मुझे काम करना है। तो केवल आज मुझे रहा नहीं गया कि मेरी गैप गिरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के ऊपर। ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे जो यहाँ ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा का पूरी तरह से मुझे काम करने के लिए जो क्षमता मिलती है उससे मेरे जीवन में परिवर्तन होता है। हर बार कुछ नया यहाँ से मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा ही चालू रखे। जो स्कूल के बच्चे स्कूलें आई है उनको मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम करना ही है, अच्छा कार्यक्रम है, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। मेरी सारी मुस्लिम महिला बहनें शिक्षक जो है उनसे विनती करूंगा, आज एक सर्कुलर भी सरकार का आया हुआ है, वो सर्कुलर भी पढ़िए और आप परीक्षा पे चर्चा बच्चों को बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 27 तारीख के 12 बजे आप मुझे बोलेंगे, ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं बच्चों के लिए और कभी होगा नहीं। ये कार्यक्रम है, आप सब लोग ये कार्यक्रम करेंगे। ग्रामीण में भी सभी स्कूलों में कार्यक्रम होगा 11 बजे 27 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।